तुम खेलो, तुम खेलने के लिए आए हो ना, किस बात का अंडर प्रेशर है तुम्हारे पे? पैसे लेते हो, प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल हो, तुम पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हो टीम के, खेल के दिखाओ यार, छोड़ो ये कप्तानी अप्तानी। जिस मकसद के लिए आओ उसको खेल के दिखाओ, अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ। तुम्हारे में है ना अहलियत, तुम बोलते हो मेरे अंदर बड़ी अहलियत है, मैं बड़ा अच्छा T20 भी खेल सकता हूँ, वनडे भी खेल सकता हूँ, तो क्यों नहीं खेल रहे भाई? इसमें खेल के क्यों नहीं दिखा रहे? आखिर क्या वजह है? किसी ने रोका है तुमको, या किसी के पीछे से तुम्हारे थ्रेड आई है? तुम अपना मेयार खुद गिरा रहे हो। इस PSL में जिस तरह से वो आउट हो रहे हैं, जिस तरह आउट हो रहा हो, तो अपना खेल के दिखाओ, गेम दिखाओ, फिर तुम्हें कौन हटा सकता है? बिल्कुल, हर जगह खिलाया जाएगा। इंसान जब भी कामयाब होता है अपनी परफॉर्मेंस से कामयाब होता है, अपने अमल से कामयाब होता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। कहने से दुनिया के कुछ भी कह रहा है, तुम खेल के दिखाओ, अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ। बिल्कुल सही बात है। अपने बैट से मुंह बंद करो, बिल्कुल, ना कि अपने आवाज से मुंह बंद करो, और ज्यादा बेहतर है अपना मुंह बंद करो। बेहतर इस वक्त जो आपकी फॉर्म है उसमें आप खामोश रहें तो बेहतर है, और अपनी फॉर्म पे फोकस करें। और कल मैं सुनवाऊंगा चैनल 5, मेट्रो 1 न्यूज और प्ले टीवी के नाजरीन को द ग्रेटेस्ट बैटर ऑफ पाकिस्तान जावेद मियादाद साहब ने क्या कहा बाबर के लिए। ये मैं आपको कल प्रॉपर एक उनका इंटरव्यू जो हमने आज एक्सक्लूसिव किया था वो आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ओसाका लाइटनिंग और उसके साथ साथ ओसाका सिक्सर टेप का क्वेश्चन और गिफ्ट हैम्पर सवाल आते ही आपसे मैं करूंगा ब्रेक के बाद। जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। इस वक्त लाहौर कलंदर्स की टीम छाई हुई है इस मैच के अंदर, क्योंकि 6 खिलाड़ी उन्होंने आउट कर दिया। हारिस रऊफ एक मौके पे अभी हैट्रिक पे भी आ गए थे, डोमिनेट कर रही है। और जो एक सहर चल रहा था इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइट का इस सीज़न 10 में, उसको ऐसा लग रहा है कि आज लाहौर कलंदर्स की टीम तोड़ ही देगी। इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अब बारी है जनाब अली आप सब लोगों को इंगेज करने की। हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो भी इंगेज होते हैं, और वो इंगेज होते हैं ओसाका लाइटनिंग और ओसाका सिक्सर टेप, क्रिको टेप, ओसाका इसके साथ साथ हर जिस जगह पर भी काम कर रहे हैं, चाहे सोलर में काम कर रहे हैं, उनके जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर हम हर दफ़ा देते हैं। एक सवाल होता है जो हमारे पैनलिस्ट भी उसका जवाब देते हैं, और उसके साथ साथ जवाब देते हैं आप सब। स्क्रीन पे नंबर चल रहा होता है। तो सबसे पहले सवाल जनाब अली प्रोडक्शन टीम सवाल सामने ले आइएगा। ये आप ये भी कह सकते हैं बॉलर ने गेंद खेली नहीं है, उसने बॉल कराई नहीं है, ये भी हो सकता है। इसमें सारे ऑप्शन मौजूद है। ये दोबारा देखें आप, इसका मकसद है बॉलर गेंद करा चुका है। चले मैं आप लोगों के लिए इतना जरूर बता देता हूं कि बॉलर ने गेंद छोड़ दी है। जी अनवर भाई आपकी बारी है, क्या होगा इस बॉल पे? दोबारा चलाओ? हाँ दोबारा चलाओ, लगता है ऐसा ही है कि एक दफा और चला दें भाई जल्दी से, ताकि हमारे आप लोग भी देख लें जनाब। आपने भी फोन के जरिए फिर इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनना है। जनाब चलाइए जरा बॉल दोबारा। ये गुलशन गबरूस के बैटर शमीम अहमद भाई की टीम के बैटर इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। इस पर 2 रन बने, इस पर 2 रन बने। अनवार भाई ने 2 रन बनवा दिए। जनाब शुएब भाई क्या मेरे ख्याल में पॉइंट की तरफ गेंद गई है, कितने रन बने ये आइडिया ये तो बताना पड़ेगा आपको। नहीं, एक आइडिया दे दें, इनाम भी तो जीतना है। नहीं मतलब ऑल फॉल बक के इनाम जीतना नहीं तो और क्या कर रहे हैं? इनाम तो यार एक दफा और नहीं, एक आदमी की अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है, तुक्के से क्या फायदा। बस ये कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में पॉइंट पर गेंद गई है, लेकिन इसमें आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा ना। ये एक अलग चीज है, मैं आपको भी बता दूं। हाँ मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं आपको आना है शो के अंदर, ऐसे तो नहीं हो सकता। शमीम भाई जी क्या हुआ इस बॉल पे? 1 रन बना है जनाब। 1 रन शमीम भाई। जी आतिफ छक्का हुआ इस पे। छक्का। आतिफ तुमने रोज छक्का ही मार रहे हैं। ओके मेरे ख्याल है राशिद भाई और साजिद भाई आपको तो बॉल नजर नहीं आ रही होगी है। नहीं बिल्कुल आप दिखाई नहीं रहे। हाँ बिल्कुल नहीं है, वो आप लोग अमेरिका में बैठे हैं, अगर हमारे यहाँ होते तो आपको दिखा देते असल में, क्योंकि आप लोग वीडियो लिंक पर हैं तो इस सूरत में आप इस मुकाबले का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन आप सब लोग बन सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। ये इनाम ओसाका के LED बल्ब्स और बहुत सारी चीज़ें शमीम भाई ने आपके लिए रखी है कि जीतेगा पाकिस्तान, सिर्फ इस लफ्ज़ के साथ रखी हैं, और हम सब ने मिलकर अपनी क्रिकेट की बेहतरी की बात करनी है। शुएब भाई आप आ गए। शुएब हबीब भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान के
फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, हमारे ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं। शुएब भाई, जाने से पहले मैं भी साजिद भाई और राशिद भाई से भी यही सवाल मैंने करना था। रिजवान के लिए कहा जा रहा है रिजवान सेल्फिश खेल रहे हैं, रिजवान टीम के लिए नहीं खेल रहे, इसीलिए उनकी टीम इतनी नीचे लगी। मुझे पता है ये सवाल आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं फिर भी आपसे कर रहा हूँ। आप मुझे वो समझ रहे हैं कि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करा, आपने तो ये बहुत आसान सवाल करा। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि उन्हें सही T20 टीम से ड्रॉप किया गया, ये कह रहे हैं कोई और नहीं, आपके बहुत अच्छे दोस्त बासित अली साहब और कामरान अकमल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले और सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। पहले तो थोड़ा सा इस मैच पे बोल दूं, ये फ़िलहाल तो वन साइडेड मैच हो गया और आज जो ये इतनी पुअर परफॉर्मेंस नज़र आई इसकी इस्लामाबाद की, ये जो इन्होंने इनकी ख़राब फील्डिंग की वजह से इस पोजीशन में गए, अगर ये अर्ली 2-3 कैच कर लेते तो ये बहुत अच्छा मैच होता। बाकी अब तो ये मैच वन साइडेड हो गया। अच्छा देखें, बात वही आ जाती है नसीम, एक पूरा जवाब दूंगा, पूरा मौका देना। सबसे पहले बात तो ये डिस्कशन में ही नहीं आनी चाहिए, इसलिए डिस्कशन में नहीं आनी चाहिए कि भाई रिजवान पाकिस्तान T20 में है ही नहीं। अगर आप बाबर कह रहे हैं मुल्तान सुल्तान की जो कारकर्दगी खराब आ है, रहा हूं ना, आप मुल्तान पे आ जाएं। मैं ओवरऑल ही आ रहा हूँ ना। अब जैसे ये है क्या नाम है बाबर, ये भी T20 में नहीं है पाकिस्तान के लिए, तो इनको वो डिस्कस नहीं करना चाहिए। अच्छा, उन दोनों की बात का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा कि वो क्या है। वो मैं अपने उससे कहता हूँ ठीक है, मैं तो कल भी क्या कह के गया, एज ए प्लेयर उसकी आउट क्लास परफॉर्मेंस है, ऐसे एज ए बैट्समैन उसकी आउट क्लास परफॉर्मेंस है। मतलब क्या सेल्फिश नहीं है यानी वो? पहले सुन लेना। जी जी, जब आउट क्लास मैंने कह दिया तो उसमें सब चीज़ आ जाती है। एक कप्तान होता है, उसका एक गेम प्लान होता है कि भाई उसका गेम प्लान ये होता है कि उसको पता अपनी टीम की स्ट्रेंथ का। आप कल देखें ना, कल वो ही खड़ा रह गया, पूरी टीम ऑल आउट हो गई। इससे पहले वाले मैच में वो ही खड़ा रह गया, पूरे बैट्समैन आउट हो गए। तो वो उसके गेम प्लान का हिस्सा है वो उसके। अच्छा, अब कहा जाता है कि जी उस्मान खान को वो ओपन नहीं भेज रहा। अच्छा, अब ये पिछले 2 या 3 मैच 4 मैच देख लो, उस्मान खान दूसरे या तीसरे ओवर में बैटिंग करने आ गया। उस्मान खान ऑस्ट्रेलियन जैसी पिच पे निकल के मार रहा था, इस पिच पे वो निकल के मार रहा है। क्या वो इस काबिल है कि उसको इस टीम में भी होना चाहिए? इसी तरह चलें थोड़ा सा। रिजवान की बात कर रहे हैं अभी तो, और बाबर आजम जब ये बात कह रहे हैं कि मेरा नंबर बार बार तब्दील किया गया, मेरे से आपने अभी ये सवाल ही नहीं करा। अभी रिजवान मैं एक बात कह रहा हूं, तो वो जब आप खुद कह रहे हैं कि क्या कह रहा हूं, नंबर चेंज के ऊपर जो आपने बात कही है, किसकी? मैंने किसका नंबर? उस्मान का नंबर अगर ऊपर नहीं होगा, यही बात हो रही है ना कि वो रिजवान उस्मान को चांस नहीं दे रहा। उस्मान ने कब खेला है पाकिस्तान से ओपन? उस्मान ने कब खेला है? सर वो तो बाबर और रिजवान ने खेलने ही नहीं दिया ना सर। किसने? बाबर और रिजवान ने पाकिस्तान से नहीं खेलने दिया। और कहां से? अभी ये एक सीरीज हुई है सर। आप कहना चाह रहे हैं या आप उनके कंधे पे बंदूक? मैं तो सर मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूँ, एक सीरीज हुई है। सुन तो लें। अभी T20 में कौन कप्तान था इसका पाकिस्तान का? सलमान अली आगा। हाँ, तो यहाँ कहाँ गए बाबर और रिजवान? अच्छा, फिर वहां कौन, जिम्बाब्वे में कौन कप्तान था? नहीं सर, नहीं। अब आप मेरी जिम्बाब्वे नहीं बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में तो थे आप। T20 की बात हो रही है। मैं तो ऑस्ट्रेलिया की T20 की भी बात कर रहा हूँ, मैं साउथ अफ्रीका की T20 की भी बात कर रहा हूँ। वहां पे हारे हैं आप। हारे हैं तो मैं, जब वो हारे हैं तो अगर आप उन पे इंडिविजुअल आ रहे हैं तो मैंने क्या बोला, इन दोनों को तो T20 में नहीं होना चाहिए, उसके बाद तो थे ही नहीं। सर हम तो बात ये कर रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान में भी होना चाहिए, मुल्तान सुल्तान में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप उसके किसके, बासित के कंधे पे और उसके कंधे पे? कंधे पे नहीं सर, मैं तो ये बता रहा हूँ क्या उन्हें मुल्तान सुल्तान में होना चाहिए या नहीं तो होना मुझे चाहिए? बोलने देना जी। फिर अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ये दोनों क्रिकेटर बैठे हुए बोल देंगे कि नहीं यार आप गलत कह रहे हैं। तो आप मुझे बोलने का मौका तो दें। जी। तो किस टाइम अभी ये 8-10 T20 हुए हैं जो रिजवान ने इनको 5 ही हुए हैं सर सिर्फ न्यूजीलैंड में। 5 न्यूजीलैंड में और जिम्बाब्वे के। जिम्बाब्वे में अगर, अच्छा उससे पहले तो ये थे ना, जिम्बाब्वे के बाद। हाँ, तो 8 T20 से तो रिजवान नहीं है, रिजवान का कप्तान नहीं था। तो बात ये तो सर ये बता दें क्या रिजवान को मुल्तान सुल्तान, आप ये बता दें वो जैसा भी खेल रहा है कैसे इस वक्त T20, ये जो प्रेजेंट T20 हो रही है, सबसे ज्यादा रन्स किसके हैं? वो तो उन्होंने ये कही कि रिजवान, उनको छोड़े, मेरी बातों का जब भी थोड़ा सा जवाब दे दे, मैं भी सवाल बिल्कुल रिजवान के किस बैटिंग एवरेज से हैं?
सर बैटिंग एवरेज तो उनका होगा, स्ट्राइक रेट भी निकाल। हाँ, वहां भी आ जाऊंगा ना, जवाब देते रहे। किस बैटिंग एवरेज से उसका स्कोर 70 है, 70 से ज्यादा है। अच्छा, दूसरी चीज ये चलो अब मैं आ जाता हूँ, स्ट्राइक रेट से है। स्ट्राइक रेट भी निकालने जरा प्रोडक्शन। आप क्या करने आए हैं फिर वो सब निकालने हैं? नहीं तो सर अब मैं यहाँ पे क्या आप मुझे हाँ, भी तो आपने किताब समझा हुआ है, क्या समझा हुआ है तो फिर आपने? आप भी हमें चांस दें, हमें भी चांस देना, हमें भी तो नहीं, हमने एकदम आपसे पूछा तो नहीं कि आप मुझे स्ट्राइक रेट बताएं। हाँ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना, जो लोग जो स्टैट्स है वो करेक्ट जाने चाहिए, बिल्कुल। वो गलत नहीं जाने चाहिए। सर मैं बता दूं इसका, सर नहीं, प्लीज अभी नहीं, 141.22 अभी रिजवान सर का। रिजवान का प्रेजेंट उसमें। अच्छा, अब मुझे बोलने दें, नहीं, नहीं, मेरे ऐसे टेम्पो टूट जाएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज ये जो इस वक्त 6 फ्रेंचाइज टीमें, ये क्या हल्की टीमें हैं? ये बताएं। आप तो इस क्रिकेट को मानते ही नहीं है। मैं तो नहीं मानता। मैं तो कल अब आपको भारी टीमें लग रही हैं। मैं स्टेटस पूछ रहा हूँ 6 की 6 टीमों का, क्या स्टेटस है? अच्छी हैं, बुरी हैं, क्या है? सर अच्छी टीम है, सारी अच्छी की अच्छी जी, हैं। जी। कभी ऑन टॉप कोई और होता है, कभी ऑन टॉप कोई होता है। कोई ऐसी टीम नहीं है कि एकदम 4 दफा जीत गई हो या 3 दफा जीत गई हो। किसी ने 2 दफा जीता है, किसी इस्लामाबाद ने 3 दफा जीता है सर। हाँ, इस्लामाबाद ने 3 दफा जीता। अच्छा, अब रिजवान ने कितनी दफा कप्तानी करी है इसकी फ्रेंचाइज की? 4 साल हो गए। 4 साल में उसने 2 फाइनल खेले। सर इस एक साल की फाइनल बात नहीं, कर रहे हैं सर। आप स्टैट्स लें तो पूरा लेना। आप कह रहे हैं स्टैट सही हम तो बताएं। इस साल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इस साल आप तो सर फिर तो इस साल उसकी टीम बॉटम में है। रिजवान ग्रेड 2 में इतने रन बना के आ रहे हैं सर, ये तो छोड़ दें तो सर, यार जो फिर बात आप हो ये रही है बोले ना कि सीजन की। आप ये बोलेंगे मेरी सवालों का जवाब दें। आप कंधे पे क्यों बासित के रख नहीं रहे तो हैं? मैं तो सर मैं तो आपसे सिंपल सा सवाल मैं किया। सिंपल सा जवाब तो दे रहा हूँ। मैं सिंपल सा कौन सा घुमा फिरा के कह रहा हूँ। मैं चले, आपका ओपिनियन है शेर नहीं, भाई, और ऑनरेबल ओपिनियन है, आपने बिल्कुल दिफा किया और आपका राइट। दिफा नहीं, जो रिकॉर्ड है वो बोल रहा हूँ मैं। अपनी तरफ से कहां से ऐड कर रहा हूँ? जो रिकॉर्ड है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो आपका सवाल है, आप रिजवान का दिफा नहीं कर रहे हैं। मैं दिफा उसकी परफॉर्मेंस पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, परफॉर्मेंस सर बिल्कुल ठीक है। मैं कॉलर से जरा बात करके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अरे हुसैन भाई कैसे हैं आप? हुसैन भाई, शुक्र है, आप ठीक है? खैरियत से हैं? हुसैन भाई जबरदस्त है। हुसैन भाई कैसे? अब मैं कह दूंगा शुएब भाई के दोस्त तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। शुएब भाई के जानने वाले जरूर है। मैं अनवारुल हक साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ जी, शुएब भाई सही जवाब नहीं देते क्या? वो बेहतर समझते हैं कि इस वक्त जो दुनिया क्रिकेट में जिस तरह की बोलिए बोलिए बोलिए। जिस तरह की जो क्रिकेट हो रही है, उसमें आप मुझे बताएं कि पावर प्ले का यूटिलाइज करके टीम जो है वो विनिंग पोजीशन पे आती है। ठीक है। और इस वक्त रिजवान और बाबर दोनों ने अपनी अपनी टीम के लिए पावर प्ले में क्या किया है, और जबकि उनके पास जेन्युइन ओपनर्स भी मौजूद हैं। और मेरी ये जिंदगी की दिली तमन्ना है, अनवारुल हक साहब ये बेहतर बता सकते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कब प्लेटफॉर्म जमा होगा जब हमारे खिलाड़ी कहेंगे जनाब 2 जनवरी को मैं रिटायर हो रहा हूँ, ये मेरा आखिरी टेस्ट मैच है। इसमें कई एग्जाम्पल शामिल है, जैसे मार्क टेलर हो गए, रिकी पॉन्टिंग हो गए, एलन बॉर्डर हो गए, स्टीव हो गए। इस तरह का हमारा एग्जाम्पल कब सेट होगा? हमारे प्लेयर आखिरकार इसी तरह कब तक रिटायरमेंट देते रहेंगे? सर उम्मीद पे जिंदा रहते हैं हमारे यहाँ पे। उम्मीद कभी भी पूरी हो जाती है, दुआ कभी भी पूरी हो जाती है इस मुल्क में जो है ना। तो उम्मीद पे इस वजह से वो रिटायरमेंट नहीं लेते कि कभी भी उनकी कॉल आ जाएगी। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान भी एक इज्जत शान और वकार वाला मुल्क हो। पाकिस्तान में यानी आप रिजवान से मुतमईन दिखाई नहीं दिए। वो सवाल कर रहे हैं अनवारुल हक से कि कब प्लेयर रिटायर होंगे। आप लेके जा रहे हो बुढ़े पे जुबान पे। कहा ना सर, अभी तो रिजवान के बारे में बात। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आप मुझे बताएं कि पावर प्ले में हमारे प्लेयर। बस आपका सवाल आ गया हुसैन भाई, थैंक यू वेरी मच। आपके पावर मतलब की प्ले बात आ गई है अभी। इस पे बहुत डिस्कशन होगा। बहुत 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 शुक्रिया आपका। पावर प्ले में नहीं खेल पाते दोनों की बात की है। साजिद भाई जरा आ जाए ना, ये जवाब तो दें जो बासित भाई ने बात की है कि सेल्फिश खेल रहे हैं रिजवान। बहुत शुक्रिया शबीन भाई को, अनवार भाई को, शुएब भाई को, आसिफ गफूर को और ग्रेट राशिद भाई को अस्सलाम वालेकुम। मुझे सलाम नहीं करेंगे आप? 9 आउट हो गए। मुझे सलाम नहीं करेंगे? मैं यकीनी तौर पर बहुत कि आपको ऐसा हो सकता है नसीम भाई, आपने मेरा नाम ही नहीं लिया, बाकी सबको सलाम किया है। अरे यार नसीम भाई कैसी बात है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। साजिद भाई आप बात कर रहे थे। साजिद रेडी रहना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे ये। साजिद भाई जी जवाब दीजिएगा। साजिद भाई
बहुत शुक्रिया नसीम भाई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चल रहा है। पहले तो चैनल 5 मैटरडी चैनल और प्लेयर चैनल देखने का शुक्रिया, प्रोग्राम पसंद करने का बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन में कारकर्दगी अगर बात की जाए, आपने मौजूद किया बासित अली जो यकीनी तौर पर साबित क्रिकेटर है, स्वीगर के कोच हैं और वाहिद बंदे हैं जिन्होंने रिजवान को हमेशा डिफेंड किया है कि स्वीग हो किसी भी प्लेटफॉर्म में उनका बेटा हो, पठान हो, जो उनके अल्फाज से उन्होंने किया। आज ऐसी कैसी वजह आ गई जो रिजवान के ऊपर बासित अली साहब ने हाथ हटा लिया। हाथ हटाने का मकसद ये होता है रिजवान यकीनी तौर पर ग्रेट लीडर मास्टर हनीफ मोहम्मद साहब की कैप्टन रिजवान को मिल गई। रिजवान ने एज ए बैट्समैन मुल्तान सुल्तान के लिए आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखा दी। मेरा सवाल ये है जो रिजवान की कारकर्दगी एज ए कप्तान है वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। हमेशा मैं एक बात कहता हूं, रिजवान हमेशा क्लब लेवल की कप्तानी करते हैं, या पाकिस्तान की कप्तानी हो या पाकिस्तान सुपर लीग में 4 दफा फाइनल में इस टीम को लेके आ चुके हैं। मगर आज पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन जो उनकी कारकर्दगी उनकी टीम की है, उनकी मैनेजमेंट यही क्या पाकिस्तान सुपर लीग के कप्तान थे, पाकिस्तान के ओडीआई के कप्तान थे। इस तरह की कारकर्दगी करने के बाद फिर आप बात कर रहे हो पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों के लिए यकीनी तौर पर जो बड़े दुख से कहना पड़ता है पाकिस्तान टीम की हम कप्तानी को तो डिस्कस कर रहे हैं, यकीनी तौर पर हमें करना भी जो पाकिस्तान की कप्तानी को 2020 का बनाया। न्यूजीलैंड में जिस तरह उन्होंने कप्तानी की उनको ये नहीं पता होता 4 बॉलर खिलाने 5 बॉलर खिलाने। फिर ऑस्ट्रेलिया में यकीनी तौर पर कप्तानी नजर आती है, यकीनी तौर पर आपकी बॉलिंग आपको मैच जिताती है। फिर वाज़ेह फर्क नजर आता है साइम अयूब का जो यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया। साजिद भाई मेरा सवाल में अभी आता हूँ, साइम अयूब और बाकी भी सवाल करने हैं। आपने बाबर का जवाब दे दिया मेरे ख्याल में। आपने ये बात कही कि बाबर कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने खेल अच्छा खेला है, आप इस बात से मुत्तफिक हैं? वो टीम के लिए खेले हैं जो बैटिंग की है। रिजवान की बात, वो रिजवान की बात कर रहा है। बाबर की भी कप्तानी है, बाबर की भी कप्तानी और रिजवान की भी कप्तानी। और रिजवान क्या टीम के लिए खेले? रिजवान टीम के लिए खेले हैं अब तक? नहीं, मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ, रिजवान ने अपने लिए खेला है, हनीफ मोहम्मद साहब की क्या तो उनको मिल गई है। अगर टीम के कप्तान होते टीम से पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन में बाहर नहीं होती, अगर मगर पर नहीं चली जाती। आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी नहीं रही। जो इंग्लैंड का मेन बॉलर हो वो 2020 में उसको आप ना खिला रहे हो, फिर टीम सेलेक्ट उस तरह की ना कर रहे हो। फिर आप ये मुझे बताइए क्या कारकर्दगी है टीम की? आप इफ्तिखार की बात करो, कामरान गुलाम की बात करो, आउटस्टैंडिंग उनकी टीम थी और एकदम 76 बटन हो गई सिर्फ कारकर्दगी। नहीं तो ये अभी लास्ट मैच में इफ्तिखार को कितने ओवर मिले? क्या करा उसने? क्या करा लास्ट मैच में ही? नहीं, इफ्तिखार को लास्ट मैच में इफ्तिखार को ओवर मिले, लास्ट मैच में इफ्तिखार को ओवर मिले, लास्ट मैच में उस्मान खान को ओवर मिले, सारे बैट्समैनों को बॉलें खेलने और ओवर ज्यादा मिले। क्या करा इन लोगों ने? इनकी क्या कारकर्दगी है? वही तो नहीं कारकर्दगी देखे ना, कारकर्दगी की उस बात ये हो रही है कि उसके बैट्समैनों की उसके किस नहीं कैसे यार, ऐसे कैसे? क्या कप्तान कारकर्दगी नहीं ले सका? नहीं, उसके एज ए कैप्टन आप उसकी कारकर्दगी को कह सकते हैं। आप एज ए कैप्टन ये कह सकते हैं कि उसके मतलब वो सही हैंडल नहीं कर सका। आप ये कह सकते हैं कि उसकी पुअर क्या थी, बॉलिंग थी। ये कहना कि सही हैंडल नहीं कर सका तो इसका मकसद तुम्हारे मकसद की तो सारी बातें हो रही है। मेरे को तो अभी डर ये है कि कॉलर भी आएगा, वो कहेगा कि यार वो भाई क्यों टाइम जाया करते हैं। चले आगे राशिद भाई आप एक मिनट, दोनों टीम में है नहीं, उन्हीं से टीम स्टार्ट होती है, प्रोग्राम स्टार्ट होता है उन्हीं पे खत्म। जी राशिद भाई, और मैं एक चीज कहता हूँ, रिजवान तो ऐसे चमाटे मार के जवाब दे रहा है बकौल साजिद खान के। उसको तो हनीफ मोहम्मद कैप भी मिल गई। तो ये मेरे ख्याल में ये भी रिजवान साहब ने क्या जबरदस्त चमाट मारा था इंडिया के मैच में, ये बुमराह को मारने चले गए थे। कौन सा शॉट? ये भी क्या चमाट मारा था रिजवान ने कि जिस तरीके से वो मैचों में विकेट देकर आए, क्या चमाट मारा था साहब। क्या बात है? इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि आप दूसरों के कंधे पर रख के अपनी दिल की बातें कर रहे हो। राशिद भाई राशिद भाई क्या? अरे नहीं, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि नसीम राजपूत साहब आप अपने दिल की बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। हाँ नहीं, ये सारे सवालों का अभी साजिद ने अच्छे जवाब कही है उन्होंने, तो मैंने साजिद ने बड़े अच्छे जवाब दिए, साजिद ने सब क्लियर तो कर दिया। अच्छा राशिद भाई आपसे जरा ये मौकिफ चाहूंगा। साजिद भाई 1 मिनट रुकिएगा, राशिद भाई की राय ले लें। राशिद भाई प्लीज बताइएगा, क्या रिजवान अपने लिए खेल रहे हैं? बाबर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है?
ये जो दोनों बात हो रही है रिजवान और अपना बाबर की, तो बाबर का तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है ये T20 में। और रिजवान जो है, जैसे शोएब ने कहा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो खेल रहा है टीम के लिए, और उसके सबसे ज्यादा रन है 300, और 2 साल से उसका तीनों फॉर्मेट में उसका जबरदस्त परफॉर्मेंस है। तो आप कोई 1-2 मैच से उसको जज नहीं कर सकते कि बासिर ने कह दिया या कामरान अकमल ने कह दिया। आप ये देखें कि उसके तीनों फॉर्मेट में उसका थ्रू आउट जो है 2 साल Well done. किसी प्लेयर ये होते हैं ग्रेट लोग। वेल डन राशिद भाई, ये है रियलिटी। हारिस रऊफ ने आउट कर दिया क्या? नहीं वो एक रियलिटी, हाँ राशिद आपको भाई। पसंद ही नहीं आएगी, वो एक रियलिटी। मैं पूछ सीनियर रहा क्रिकेटर था। इतने, एक सीनियर भाई ओसाका, अगर आप पाकिस्तान में होते ना तो ओसाका लाइटनिंग और ये सिक्सर सीनियर टेप का क्रिकेटर गिफ्ट ये उनको आप ही को मौका दे दें। देते आज। हाँ किसी से आप पूछते उनको भी नहीं। बोलने, उनको सुने। ग्रेट जी राशिद भाई, मैं उनकी बात सुन रहा हूँ, आप सुनने ही नहीं दे रहे हैं। जी राशिद भाई। हाँ, तो ये तो मैं क्लियर कर दूं आपको, बाबर को नहीं होना चाहिए टीम में। बाकी रिजवान ने जो परफॉर्मेंस किया है, और ये जो आप PSL की बात कर रहे हैं, 300 रन से ज्यादा बनाए, अगर 1-2 मैच में उसका परफॉर्म नहीं कर सका, और वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेल रहा है, जैसे शोएब ने कहा कल के मैच में 90 पर टीम आउट होगी, तो आधा स्कोर रिजवान का था, तो उसमें उसका क्या कसूर है? उससे पहले भी थ्रू आउट उसका जो है परफॉर्मेंस 2 साल से तीनों फॉर्मेट में सेल्फिश नहीं खेल रहा। राशिद भाई आपका ओपिनियन आया और आपने कहा वो सेल्फिश तो नहीं खेल रहा ना? नहीं, एक आध मैच में तो हो जाता है ना। तो उसमें अच्छा क्या खेला है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेली है उसने। अब मैं ये नहीं गिफ्ट कह वापस सकता। ले लेंगे शोएब भाई, आपने जो एक यार दिन भी क्यों शामिल वो किया इतनी ना। अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे बीच में क्यों कुदवा रहे हो? वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, सुनने वालों को भी पसंद आएगा। वो रियलिटी पे बात जी कर रहे जी, हैं। जो कोई अच्छी बात कर, रिजवान की तारीफ कोई भी कर देगा, वो रियलिटी है। बात तारीफ है ही नहीं भाई। 2 दरबार हैं, एक अकबर का दरबार लगता था 38 दिन के लिए, नसीम राजपूत का दरबार लगा हुआ भाई, हम लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है राशिद भाई, आपका ओपिनियन आ गया। अब मैं जा रहा हूँ एक ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद जब वापस आता हूँ तो ये जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए इस्तिलाहाती कमेटी बनी है, उसमें आपने किस किस को शामिल किया है, ब्रेक के बाद। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में थोड़ा सा लूज ज़रूर हुआ है, थोड़ा कमज़ोर ज़रूर दिखाई दे रहा है कंपैरेटिवली जो सारी दुनिया क्रिकेट खेल रही है, लेकिन बाकी मैदानों में पाकिस्तान को कोई हल्का ना ले। बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन आज भी दे दिया गया है हमारे नायब वज़ीर आज़म की जानिब से, हमारे DGI/SPR की जानिब से, हमारे दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से, सब बैठ के सब कह चुके हैं, सब पैगाम दे चुके हैं। मेरे ख्याल समझदार के लिए, अक्लमंद के लिए जो कुछ वो कह गए, समझदार के लिए वो काफ़ी है, और वो समझ लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा सबके लिए। थोड़ी सी मैं बात कर रहा था आप इस ब्रेक के अंदर, लेकिन हमारे पास टाइम थोड़ा ही है, हम कल भी अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक ये है कि डोमेस्टिक इस वक्त क्रिकेट आपकी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। उसकी इस्तिलाहात के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसमें पहले भी अगर हम देखते हैं तो समीर अहमद ब्यूरोक्रेट, CEO, चेयरमैन PCB के एडवाइज़र बिलाल अफजल साहब, वो भी आपको पता है, वहाब रियाज और आकिब जावेद दिखाई देते हैं इस कमेटी के अंदर। उनके साथ खुर्रम नियाजी जो डोमेस्टिक के सरबराह वो हैं। जो 4 नए नुमाइंदे आए उनमें जुनैद ज़िया समझ में आते हैं, GM डोमेस्टिक। लेकिन उनके अलावा तारिक सरवर फ्रॉम भावलपुर, जफरुल्लाह जदगल डेरा मुराद जमाली, सज्जाद अली खोखर प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर। शुएब भाई मेरा सवाल यह है कि जहाँ क्रिकेट ज़्यादा होती है, डेरा मुराद जमाली में कितनी क्रिकेट होती है कि जो वो इस्तिलाहात करेंगे, भावलपुर में कितनी क्रिकेट होती है कि वो इस्तिलाहात करेंगे, कश्मीर में कितनी क्रिकेट होती है कि वो इस्तिलाहात करेंगे, जो कराची 7 में से 5 टाइटल जीतने वाली टीम, 2 का फाइनल खेलने वाली नदीम उमर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए आपके इस्लामाबाद में शकील शेख साहब, लाहौर में नदीम चुन्नी साहब, पिंडी की क्रिकेट, पेशावर में ज़्यादा क्रिकेट होती है। तो ये जो कमेटी में इजाफा किया गया है, ये क्या कुछ काम का भी है या नहीं है? बज़ाहिर और देखने में और जो नाम है, लेकिन ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा, वेस्ट ऑफ मनी होगा। और ये जो नाम है, ये टेस्ट क्रिकेटर के एक जगह आपने इतने हाई लेवल के मतलब नाम दिखा दिए, दूसरी तरफ बॉटम में आपने वो दिखा दिए रीजन के जो प्रेसिडेंट वगैरह, या उनको खुश करने के लिए ये करा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ये, बल्कि रीजन जैसे कराची रीजन है या जो भी बड़े रीजन है, जो भी बड़े रीजन है, उनके रीजनल हेड को ये चाहिए कि वो अपने वहाँ से डोमेस्टिक के, जैसे मैं
कुछ और नहीं कहता। कराची में जैसे अनवारुल हक है, आतिफ मकबूल मेरे सामने बैठे हैं तो आतिफ मकबूल है, और भी ऐसे अगर बहुत लोग सामने हैं। नहीं बैठे होते तो आतिफ मकबूल नहीं होते। आजकल का तो दौर यही है ना कि आदमी जो सामने होता है उसका नाम ले दिया जाता है। तो मैं मतलब मेरी इसकी शोएब हबीब भी ऐसा कहेंगे आप? आपके स्ट्रेचर का आदमी ये बात करेगा? हाँ मतलब कराची। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, मतलब ये इन लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों के नाम रिकमेंड करें जो अपने अपने रीजन के क्रिकेट खेले हुए हैं, जो क्रिकेट जिनको नॉलेज है, जिनको क्रिकेट एक्सपीरियंस चले अब जरा शोएब भाई कुछ सवालात शमीम अहमद भाई लेकर आए, ये सच्चे पाकिस्तानी और दर्द रखते हैं। कुछ आप लोगों से सवाल है एक्सपर्ट से क्रिकेट के हवाले से, शमीम भाई, और मुख्तसर जवाब ताकि हमने ये गिफ्ट हैम्पर भी देना। शमीम भाई प्लीज। शमीम भाई, मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक क्रिकेट से मोहब्बत रखने वाला, दिलचस्पी रखने वाला, मेरे अंदर सवालात पैदा होते हैं कि ये हमारे क्रिकेट में क्या हो रहा है, ये सब कौन कर रहा है, हमारी क्रिकेट को कौन बर्बाद कर रहा है, हमारी क्रिकेट को कौन पीछे लेके जा रहा है। तो सर अनवर भाई, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करूंगा, सऊद शकील जो एक टेस्ट प्लेयर है उसको T20 का कप्तान बना दिया गया, ऐसा क्यों किया गया? असल में देखिए शमीम भाई, बात यह है कि ये जो फ्रेंचाइज जो ये क्रिकेट हो रही है ना, इसमें मालिक जो है ना वो जो चाहे वो कर सकते हैं, इसमें उनकी अपनी मर्ज़ी है। वो किसी नाकारा को भी खिला दें तो वो आप उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते, ये उनकी पसंद का मामला है। उनकी जो क्या कहना चाहिए, जो उनकी कमेटी है जिसमें सर रिचर्ड भी हैं, मोइन खान भी हैं, सरफराज भी हैं, उनके कंसर्न से जो ना उसको कप्तान बनाया गया होगा। और एज़ फार एज बैटिंग कंसर्न, जो टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस, उसकी टेस्ट मैच की बता रहा हूँ मैं, वो बहुत अच्छी रही है। मगर इस T20 में जो बनाया, ये आपका सवाल बिल्कुल बनता है कि आया ये क्या सोचते हुए समझते हुए उनको कप्तान बनाया। ये इसका जवाब क्योंकि फ्रेंचाइज को वही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल ठीक है। ये पसंद और नापसंद के लिए खेला जाता है जी बिल्कुल, ये फ्रेंचाइज के मालिक, जो हमारी पब्लिक है जो इतनी दिलचस्पी रखती है, दिलचस्पी सारी चीज़ें देखती है, उसके साथ मजाक किया जाता है। असल में उसकी शमीम भाई feeling के बात साथ। है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट एक अलग इशू है। पाकिस्तान की जब टीम खेल रही होती है ना, लेकिन उनका सवाल बहुत अच्छा है। हाँ। फ्रेंचाइज क्रिकेट जरूर है, लेकिन जो फ्रेंचाइज को चला रहे हैं वो सारे टॉप के क्रिकेटर हैं। मगर उनके कंसर्न से हुए ना, लेकिन हाँ तो उनका यही तो सवाल है कि उनको ये नहीं पता कि वो कौन है? वो कौन है? वो कौन उस पे आता हूँ, कॉलर से बात करके आ रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए जी। यार अस्सलाम उनका वालेकुम इतना वैलिड सवाल सर, है, वो आप सवाल उसको बहुत अच्छा मजाक में है। टाल सर के कॉलर तो- कॉलर यार जी, छोड़े अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम भाई। जी वालेकुम सलाम भाई। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? मैं सरफराज बात कर रहा हूँ कराची से। सरफराज साहब कराची से। जनाब सरफराज साहब क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहूँगा, ये PSL में ये पुराने खिलाड़ी तो खेलते हैं, नए खिलाड़ी तो आते नहीं है कि पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या PCB की कमजोरी या फ्रेंचाइज पुराने क्रिकेट को देखना चाहता है। हाँ सही, वही पुराने खिलाड़ी नए खिलाड़ी कोई नजर नहीं आ रहे हैं आपको? सर मैंने तो देखता हूँ, मगर मेरे को सब पुराने नजर आते हैं। ये फ्रेंचाइज की कमजोरी है या PCB का कोई इकदाम इसमें नहीं है कि जो ऐसे हों जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें आगे जाके। नहीं, आपका सरफराज भाई, आपका सवाल बहुत लॉजिकल है और ये आ गया है, और इससे मिलता जुलता सवाल अभी शमीम भाई भी कर रहे हैं, उसका आपको जवाब भी मिलेगा। शमीम भाई दूसरा सवाल जल्दी से। सर हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है, जल्दी सर। भाई आपसे सवाल है, हसन नवाज PSL में उसको 6-7वें नंबर पे खिलाया जा रहा है, हालांकि वो ओपन T20 का बैट्समैन है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, देखें जिस जगह ये पाकिस्तान को उसको खिलाया गया है ना, इंटरनेशनल का वो मटेरियल नहीं था, उस जगह इसको गलत खिलाया गया, उस जिसकी वजह से एक्सपोज हो गया ये। तो मतलब उसका वो कैलिबर नहीं था, वो क्लास नहीं था। उसने ठीक है 100 ज़रूर कर दिए थे। अच्छा T20 ऐसी क्रिकेट है, वो भी टॉप ऑर्डर के टॉप ऑर्डर बादशाह होते हैं, तो वो था ही, उसका इतना बड़ा कैलिबर नहीं था कि उसको पाकिस्तान खेलना चाहिए। बहुत अच्छा जवाब, बहुत गुड जवाब। तीसरा सवाल सर आतिफ भाई, ख्वाजा नाफे जो कराची का लड़का है, उसको सिर्फ 1-2 मैच खिलाए गए। देखें अभी जिस तरह जो टीम की पोजीशन चल रही है, और माशाल्लाह टीम देखें हमने तो, मैंने तो पहले सेकंड प्रोग्राम में कहा था कि ये कोयटा फाइनल खेलेगा, तो वो अपने कम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। जब वो सिचुएशन में जब टीम का टारगेट होता है कि फाइनल, और उसमें जब किसी को मौका मिलता है और वो परफॉर्म नहीं करा तो फिर रिप्लेसमेंट्स होती हैं, तो रिप्लेसमेंट के उस पर उसको चेंज किया गया मेरे ख्याल से। वरना ख्वाजा नाफे वेरी गुड प्लेयर है, वेरी गुड प्लेयर है, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो आपको नजर आएगा किसी भी मैच में। साजिद भाई से सवाल सर आपका आखिरी हो गए सवाल? बस एक बाकी है जी साजिद भाई। साहबजादा फरहान, ये इस्लामाबाद की टीम का हुआ है और जबरदस्त प्लेयर है, बैट्समैन है,
इंटरनेशनल में इसको चौथे पांचवें नंबर पे खिलाया जाता है, क्यों? मैं इसका जवाब दे देता हूँ। उसके साथ जाती हुई थी, उसको जितने भी इंटरनेशनल मैच खिलाए गए हैं चौथे पांचवें सातवें नंबर पे, वो इस नंबर का प्लेयर नहीं है। नाइंसाफी हुई है। उसके साथ नाइंसाफी हुई थी। इस दफा इसने सबको दिखा भी दिया, बता साजिद भी भाई दिया। आप भी जरा जवाब दे दीजिएगा सर, खत्म कर अब दें। इसको ओपन भेजना खिलाना चाहिए। जी साजिद भाई, ये जरा ये आपसे भी सवाल है। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, बहुत शुक्रिया शमीम भाई, बहुत अच्छा इनपुट लेके आए, बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं। और ये आपकी खूबसूरती है क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट, और यही हम सबको लोगों को बोलते हैं। ये मैटे न्यूज चैनल 5 पे लेकर मेरे साथ जुड़िए। और शमीम भाई जिस मेहनत से, जिस तवज्जो से सवाल कर रहे हैं हमारे पैनलिस्ट, और इतना अच्छा जवाब दे रहे हैं। देखें, बहुत प्यारी बात की उस्ताद मोहतरम शोएब भाई ने, मैरिज का कत्ल किया गया किसी लड़के को 7वें 8वें नंबर पे आप ना खिलाए, तो प्रूव किया पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और मौजूदा 2020 में साजिद भाई आपका ओपिनियन है, सुपर लीग में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है उसने। साजिद भाई ये बिल्कुल आपका ओपिनियन है, और साजिद भाई ने भी कहा कि नाइंसाफी हुई। तो शमीम भाई आपको जवाब मिल गए होंगे। आपका जो भी सवाल हो वो ज़रूर होगा, क्योंकि हम एक सवाल रखते हैं ओसाका लाइटनिंग और ओसाका सिक्सर टेप की जानिब से। शमीम भाई या यहाँ पर किसी को भी कोई सवाल करना हो, आपके लिए हमने लाइन खुली रखी हुई है, सब आके बात करेंगे और इसका ज़रूर हिस्सा बनेंगे। तो हमारा सवाल का अब टाइम हो गया है, जो हमने किया ओसाका लाइटनिंग और ओसाका सिक्सर टेप की जानिब से। और जनाब अली जवाब चलाइएगा। ये बॉल हुई सिंगल, कवर पे गई, 1 रन बना और दौड़ के 2 रन हासिल किए हैं यहाँ पर। कोई भी नहीं। लेकिन आपने कहा था, जीत गया ना, लेकिन 2 रन। आपने कहा था ऑन साइड पे खेला। नहीं, नवाज आपने 2 कहे थे। 2 रन 2 रन गए थे। ये नहीं कहा था, सर ने कहा था वो। मैंने कहा था 2 रन। यार आप नसीम, क्या बात है, ईमान से छेड़छाड़ में तो मास्टर हो। मैंने कहा था अनवार भाई कर के ले लिए तो। तालियां बजाएं भाई। अनवार भाई की प्रेडिक्शन जीत तुक्का सबसे बेहतर था। अनवार भाई नहीं, ये तो आपका गेम खेला हुआ है, आप लोग जिस तरह पहुंचते। शुएब भाई भी जीत के गए, आतिफ भी जीत के गए, अगर राशिद भाई और साजिद भाई होते सब काबिल लोग हैं और सब जीत के Definitely, जाते। सारे। माशाल्लाह आपने इतना ग्राउंड में टाइम गुजारा है, हमने तो कहीं गुजारा ही नहीं है बकौल शुएब भाई के। आप ही लोगों ने गुजारा है कि क्रिकेटर से बात कर रहा हूँ, नहीं, शुएब भाई नहीं करते। से बात कर वो रहा हूँ, शुएब फिर ये कहेगा मैं ये छेड़छाड़ करूंगा। स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा चलिए, छेड़छाड़ नहीं हो रही है, अभी टाइम खत्म हो गया। कल जी आ जाए वो अभी मैं जरा, हाँ ये सबसे पहले तो गिफ्ट देने के लिए आ जाए। शमीम भाई आप प्लीज आइएगा यहाँ पर। और आज का गिफ्ट जाएगा अनवारुल हक भाई को। अनवारुल हक भाई 2 साइड मैच पाकिस्तान की जानिब से खेले। शमीम भाई, शुएब भाई आप इधर आ जाइए। अच्छा, जब आपको गिफ्ट नहीं मिलता आप उठ के भी नहीं आते, ये वैसे अच्छी बात नहीं है शुएब भाई जी। तालियां अनवार भाई की प्रेडिक्शन वेरी गुड। थैंक यू। और ये सीनियर होते हैं जी। ओसाका लाइटनिंग और ओसाका Thank you, शमीम भाई। टेप, सिक्सर टेप, ओसाका, Thank इसके you. अलावा जो Thank you, my dear. सोलर में जबरदस्त काम कर रहे हैं उन सब की जानिब से, शमीम भाई की जानिब से, अनवार भाई आपको ये गिफ्ट हैम्पर बहुत बहुत मुबारक हो। ये बड़ा म्यारी गिफ्ट हैम्पर है। Yes. इसके जो LED लाइट्स हैं ओसाका लाइटिंग के, वो बहुत ही कमाल किस्म के हैं। ओसाका लाइट है उसमें, ये वाली लाइटिंग है जो जी जी जी, आप जो लेकर गए थे वो किसी और को दे दिया नहीं, था? घर पे ही है। अच्छा घर पे ही है, ठीक है, मैं यही पता करना चाह रहा था। 2 मैच के लिए जाएंगे जनाब अली कल, मुल्तान और कराची। आतिफ कौन सी टीम है? कराची। शमीम भाई कौन सी टीम है? कराची। जनाब यार, मैं चेंज करूंगा मुल्तान। मुल्तान। शुएब भाई तो है ही मुल्तान। कल की नहीं, आप क्यों चेंज कर रहे हैं? मतलब नहीं, वैसे ही क्रिकेट को मेरिट पे बोले ना। अरे घबराइए नहीं, बराबर में खड़े हो गए, मैं हूं यहाँ पे। जैसे आज लाहौर कलंदर ने चेंज किया ना, आज एक अच्छा मैच जीते हैं, इस्लामाबाद हारी है, हो सकता है